डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल मैथ विद एम प्रसाद। चलिए आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एंड इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। पहले हम लोग समझ लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है। रेशियो जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए डिफाइंड है एंड इज द रेशियो ऑफ द साइड्स। ओके, इसको समझने के लिए हम लोग को सबसे पहले उसमें हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज समझना पड़ेगा, छोटे छोटे टर्म समझना पड़ेंगे एंड देन हम लोग डिस्कस करेंगे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है 6 है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बेसिक टर्म समझते हैं क्या होता है बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज। कैसे डिसाइड करें कौन सा बेस होगा कौन सा परपेंडिकुलर होगा। सो आई विल ड्रॉ द राइट एंगल ट्रायंगल एंड देन विल डिस्कस अबाउट दिस टर्म। सो लेट्स सी, चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के पहले हम लोग समझना पड़ेगा बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज। राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग पढ़ चुके हैं और हाइपोटेन्यूज क्या है, इज लॉन्गेस्ट साइड है। और वो कैसे लॉन्गेस्ट साइड यदि इसमें देखेंगे तो ये होगा। लेकिन दूसरा तरीका है आइडेंटिफाई करने का, जो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें बी 90 डिग्री है। इसके जो अपोजिट साइड होगा, बी का मीन्स 90 डिग्री का जो अपोजिट साइड होगा दैट इज ए हाइपोटेन्यूज। इसको दिस इज हाइपोटेन्यूज एंड डिनोट करते हैं एच। नेक्स्ट हमारा आता है बेस एंड परपेंडिकुलर। बेस एंड परपेंडिकुलर एंगल डिसाइड करता है। ऐसा नहीं बोल सकते ये बेस है या ये परपेंडिकुलर है, लेकिन यदि इसमें रहेगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसका जो सटीक है, सबसे पहले हम लोग एंगल, लेट्स सी दिस एंगल ए मैंने मान लिया दिस इज ए थीटा एंड ए के टर्म में भी आप लिख सकते हैं ये थीटा। फर्स्ट बेस क्या है, जो ये जो एंगल एक तो हाइपोटेन्यूज एंड दूसरा जिसपे ये सबटेंड कर रहा है, जिसपे यू कैन से लाई कर रहा है साइड पे, वो हमारा बेस हो जाएगा। दिस इज अ बेस, ए बी यू कैन से बेस, तो इसको दिस इज अ बेस, दिस इज डिनोटेड बाय कैपिटल बी। ओके, एंड ये जो एंगल लिए हैं थीटा, इसके अपोजिट जो साइड होगा वो हो गया परपेंडिकुलर होगा। दिस इज अ परपेंडिकुलर, okay, say denoted by P. Okay, this is a deciding by the angle theta, और you can say कौन सा आप एंगल चूज किया 90 डिग्री को छोड़ के, जो दो एंगल रिमेनिंग उसमें से जो चूज किए उसके, क्योंकि अभी लेकिन इससे यदि समझते हैं, मान लिए कि हमने इस एंगल लिया, लेट्स सी ये एंगल हम लोग अल्फा बीटा कुछ भी लेते हैं, लेट्स सी दिस आई एम टेकिंग वर्ड दिस इज अ बीटा। ओके, सी के टर्म में भी लिख सकते। पहले हाइपोटेन्यूज देखिए, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, इसमें देखिए अपोजिट इसका ये दिस इज हाइपोटेन्यूज, इसको एच से डिनोट कर लेते हैं। लेकिन यदि हम लोग इस एंगल के भी बात करेंगे तो बेस क्या होगा, अभी देखिए ये बेस हो गया, जबकि इसमें देखिए ये परपेंडिकुलर है। यही आपको समझने का चीज है, यानी जिसके साइड में जिसपे सबटेंड कर रहा है वो एंगल वो जो साइड होगा दैट इज आवर बेस। This is a base. Let's say I denoted by same B and okay, and इसके जो अपोजिट साइड होगा ये क्या हो गया परपेंडिकुलर। ये किस एंगल के लिए, एंगल C के लिए, और जिसको हम लोग डिनोट किए हैं B से, यानी इधर में हम लोग लिख सकते हैं एंगल C इक्वल टू B बीटा। ओके, एंड हियर एंगल थीटा इक्वल टू यू कैन से एंगल A। ओके, अभी यदि हम लोग इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो अभी कंफ्यूज हो जाएंगे कि अभी कौन सा बेस कौन सा ये होगा। अभी इसको ऐसा घुमा दिया गया है। देखिए इसमें इसके अपोजिट में क्या हो जाएगा, ये हमारे क्या है हाइपोटेन्यूज है। एंड यदि नेक्स्ट कौन सा एंगल, लेट्स सी एंगल हमने ई लिया है, लेट्स सी दिस इज अल्फा है। ओके, और ई के टर्म में भी समझ सकते हैं। इसके बाद ये वाला जो साइड होगा ये क्या हो जाएगा बेस। दिस इज अ बेस एंड इसके अपोजिट वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। ओके, हम लोग को समझ में आ गया हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, बेस। अभी नेक्स्ट आता है रेशियो का, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। रेशियो क्या है, 6 रेशियो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। चलिए इसी को हम लोग साइड्स ऑफ
अभी हम लोग समझ लिए हाइपोटेन्यूज, बेस एंड परपेंडिकुलर क्या होता है, सो कैसे आइडेंटिफाइड करते हैं। चलिए हम लोग इसको जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन कॉस टैन कॉट सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा, उसके हम लोग रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे। सो साइन थीटा इज इक्वल टू, माने ये साइन ए साइन थीटा इधर में, सो दैट इज अ परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। सो दिस इज अ परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। ओके, कॉस थीटा की बात करेंगे तो बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। सो दिस इज अ बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। टैन की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। सो ये हम लोग एक्यूट एंगल ट्रायंगल की हम लोग बात कर रहे हैं, एंड इसमें हम लोग ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक का रेशियो है, ये देखिए अभी साइड्स का रेशियो, दैट इज अ डिफाइंड साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। सो इसको हम लोग ऐसे भी ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, लेकिन एक बार आपको समझ में आ गया, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जो ऊपर बी पी ओके, एंड नीचे में क्या है एच बी, यानी जो फर्स्ट टर्म है ये हम लोग ऐसा समझ सकते हैं, ये जो फर्स्ट है ये हमारा क्या है साइन है, ये हमारा नेक्स्ट वाला क्या है कॉस है, ये हमारा क्या है टैन है। ओके, साइन कॉस टैन, एंड यदि हम लोग कॉट करेंगे तो यहां से उल्टा हो जाएगा, मतलब ये समझिए अभी इधर से हम लोग करेंगे ये हो जाएगा कॉट, लेकिन हम लोग उल्टा लिखेंगे, यानी बी बाई पी लिखेंगे, देन होगा सेक एच बाई बी कॉस सेक एच बाई पी। सो दैट इज ए जस्ट आई एम राइटिंग इन द विद अदर कलर फॉर बी बाई पी हो जाएगा, एंड देन सेक हो जाएगा हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई बेस, एंड कॉसेक में क्या होगा हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। ओके, अभी हम लोग इसको साइड के टर्म में लिख देते हैं ताकि उसमें हमको आइडेंटिफाई करने में आसान होगा। तो यदि हम लोग साइड के टर्म में यदि इसको लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए पी कितना है बीसी है, बीसी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज क्या है एसी। ओके, एंड देन ये सेम बेस क्या है ए बी डिवाइडेड बाई एसी, एंड ये परपेंडिकुलर बीसी डिवाइडेड बाई ए बी। ये क्या है बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है ए बी डिवाइडेड बाई बी सी, एंड दिस एच हाइपोटेन्यूज ए सी डिवाइडेड बाई बेस ए बी, एंड देन यू कैन इजिली राइट इट एच ए सी डिवाइडेड बाई बी सी। ओके, सो दिस इज आवर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। चलिए हम लोग इसमें अभी बात कर रहे हैं, इसमें बीटा लिया है, मैं सी के टर्म में ही लिखा हूं। सो अभी इसमें यदि देखेंगे फार्मूला जो यही मैं बोलना चाहूंगा, ये वाला जो पोर्शन होगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज एंड जो सब फॉलो करता है सेम फॉलो करेगा, लेकिन सिर्फ उसमें यही हमको समझने का है कि कौन सा साइड इसमें परपेंडिकुलर। देखिए जैसे इसमें सेम जो फॉर्मूला यदि हम लोग लिखे तो क्या हो जाएगा, ये पी बाई एच बी बाई एच पी बाई बी बाई पी एंड एच बाई बी एंड एच बाई पी। ओके, एंड देन अभी साइड्स में यही देखिए ये क्या हो जाएगा ए बी डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा ए सी, जबकि इसमें देखिए ये हमारा ए बी डिवाइडेड बाई ए सी, यदि हम लोग इससे करेंगे तो ये कॉस में होगा। सो यही मिस्टेक नहीं करने का है आपको, एंड देन यू कैन राइट ऑल वेरी इजिली। बेस इसमें कौन सा हो जाएगा बी सी डिवाइडेड बाई ए सी, यानी इस एंगल के लिए यदि हम लोग लेंगे तो ये सब फॉलो करेगा। सो दैट पी क्या है इसमें ए बी डिवाइडेड बाई बी सी, एंड देन ये क्या है बी सी डिवाइडेड बाई ए बी सी डिवाइडेड बाई ए बी, एंड इसमें देखिए ए सी डिवाइडेड बाई बेस कौन सा है, देखिए ए सी डिवाइडेड बाई बी सी, एंड कॉसेक में ए सी divided by AB. So this hopefully you understood clearly what I have shown here for this triangle के लिए। ये ट्रायंगल में यदि एंगल है उसमें यदि चेंज किए तो ये ऐसा हो जाएगा, यानी सेम ये समझिए एंगल के लिए। ओके, चलिए हम लोग इसमें यदि मैं वो तीसरा जो थर्ड ट्रायंगल लिया था उसमें यदि आपको देखने का है तो कैसे करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, यदि हम ये ट्रायंगल देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है DEF, इसमें ये डी एंगल 90 डिग्री है ना, और इसके लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने का लेट्स सी एंगल ई अल्फा इक्वल है।
सो सेम हमको डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा बेस हो। ये देखिए ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा एच, ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये अपोजिट में वाला जो साइड होगा दैट इज अ परपेंडिकुलर, साइड वाला है दैट इज अ बेस। एंड देन यू कैन राइट वेरी इजिली नाउ, आई थिंक नो नीड, यू कैन राइट योर सेल्फ, सभी लिख सकते हैं आप सभी का लिख सकते हैं। लाइक साइन अल्फा लेट्स से 1 परपेंडिकुलर, यानी हम यदि टर्म साइड के टर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, डीएफ डिवाइडेड बाई ईएफ, एंड दिस डीई डिवाइडेड बाई ईएफ। सो ये ट्रायंगल के लिए, यानी ये इसमें यदि 90 डिग्री है, सो वेरी इजिली यू कैन राइट दिस वे। यदि सपोज कीजिए कि ऐसा दिया हुआ है, एंड जस्ट लेट्स सी दिस वन, एंड इसमें कोई 90 डिग्री नहीं है, लेट्स सी आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, लेट्स सी दिस इज अ थीटा, लेट्स सी डी ई एफ सपोज कीजिए, एंड इसमें कोई भी 90 डिग्री नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लगाने के लिए। तो सबसे पहले हमको यदि रेशियो लगाने का है तो हमको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा डी से। सो लेट्स सी दिस इज अ परपेंडिकुलर, हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, एंड ये हमारा 90 डिग्री है। सो अभी सेम यदि हम लोग, वही मैं बोल रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के लिए, यदि मान लिया कि इसमें लेट्स सी के है, सो यदि हम लोग साइन थीटा का, तो हम लोग को ये ट्रायंगल डिसाइड करना पड़ेगा, ये वाला ट्रायंगल जो रेड कलर से मैंने ड्रॉ कर रहा है ये। यानी इसके लिए यदि हम लोग यदि मान लीजिए अल्फा, यदि मान लीजिए कुछ भी यदि अल्फा मान लीजिए, तो इसके लिए हमको ये ट्रायंगल, मतलब हमको राइट एंगल ट्रायंगल में ही करने का है इसको। एंड देन सेम फर्स्ट यू डिसाइड, इसके ये क्या हो जाएगा, हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये यहां से यहां तक जो हो जाएगा दैट इज ए बेस, एंड इसके अपोजिट वाला हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। सो ये ट्रायंगल में ये साइड करेंगे। सो दैट होपफुली यू अंडरस्टूड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। अभी देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में क्या रिलेशन होता है, एक दूसरे से क्या कोरिलेशन है। So let's see understand this one and then we'll do some questions. So dear students, चलिए हम लोग रिलेशन देखते हैं बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होगा। यहाँ इसमें यदि, इसीलिए मैं ये इधर में रखा हूँ, आप इसमें देखिए वेव इजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं। साइन थीटा है पी बाई एच, एंड यदि हम लोग कॉस थीटा से देखें ऐसे कंपेयर करें तो एच वाई यानी उल्टा है। यानी हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, फर्स्ट रिलेशन लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा। एक मैं इसे समझा देता हूं क्यों हम लोग इसमें लिख रहे हैं। देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या है, पी बाई एच, एंड इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं एच बाई पी करने के लिए हम लोग इसको यदि हम लोग 1 डिवाइडेड बाई इधर में लिखे तो ये देखिए नीचे ऐसा आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा एच बाई पी ऐसा, ओके। एंड देन 1 बाई कॉसेक थीटा, सो दिस इज 1 बाई कॉसेक थीटा, ओके। सो सिमिलरली, सो दिस इज 1 सेकेंड में देखिए कॉस, एंड सेक में देखिए ये रिवर्स है, यानी बी बाई एच बाई बी। सो सेम वे यू कैन प्रूव इट, कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 बाई सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा, ओके। सो दैट इज सेकेंड। थर्ड देखिए यदि हम लोग tan और cot की बात करेंगे तो p बाई बी, b बाई पी, सो ये दोनों एक दूसरे से उल्टा है। सो tan थीटा इक्वल टू 1 बाई cot थीटा, और ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं इसको tan थीटा इंटू cot थीटा, जो हम लोग बाद में करेंगे यूज करेंगे इसको, cot थीटा इक्वल टू 1, इधर में cos थीटा इंटू sec थीटा जहां भी रहेगा उस आइडेंटिटी में, ये वैलिड है ये आपको सारे एंगल के लिए। हम लोग अभी एक्यूट एंगल की बात यदि हम लिखें साइन tan 28 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 1 बाई, यदि कॉट में लिखेंगे तो cot 28 डिग्री, 67 लिखेंगे तो 1 बाई 67 डिग्री, सेम भी इधर में यदि 16 लिखे तो 1 बाई cos 16 डिग्री, ओके। फोर्थ में यदि हम लोग ये देखें, यदि ये दोनों को डिवाइड किए रहेंगे साइन थीटा एंड cos थीटा को, इसमें यदि हम इसमें ज्यादा इजिली विजुलाइज कर सकते हैं, साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा डिवाइड करके देखिए साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा, साइन थीटा क्या है आपका p बाई एच है, p बाई एच, एंड ये क्या है b बाई एच, एंड इसको हम लोग लिख सकते हैं p बाई एच इंटू h बाई क्या हो जाएगा आपका b, सो ये कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू हो जाएगा p बाई बी। सो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका p बाई बी, देखिए क्या है tan थीटा, सो दैट इज ए tan थीटा, यानी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा
इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा। ओके, एंड ऑफकोर्स इसका उल्टा है तो cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा बाई sin थीटा। सो ये हमारा रिलेशन है जो हम लोग बाद में प्रूफ करने में हम लोग यूज करेंगे, क्वेश्चन में यूज करेंगे। चलिए, होपफुली यू अंडरस्टूड दिस वन, व्हाट इज ए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी बुक से, चैप्टर 8 का हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, चैप्टर 8.1 का। सो डियर स्टूडेंट, चलिए हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं। मैं एक क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बुक का 10th क्लास चैप्टर कितना 8.1 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इन ए ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ए बी 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। सो सबसे पहले हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। सो बी एट बी राइट एंगल है, सो लेट्स सी दिस बी, ये एंड देन ओके, सो सिंस ये स्मॉलर दिया BC, एनी साइड यू कैन टेक इट। सो लाइक ये क्या हो जाएगा, लेट्स से दिस इज आवर C, क्योंकि B राइट एंगल, सो B ये राइट एंगल है। सो AB कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर एंड BC कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ओके, एंड देन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, मतलब पहले इसके लिए निकालने के लिए है साइन ए, फिर इसके लिए। सो सबसे पहले हम लोग ये समझिए एक साइड, दो साइड दिए तो हमको थर्ड साइड निकालना पड़ेगा। एंड ये हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए भी नो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। मींस इसमें क्या होगा, ट्रायंगल एबीसी में AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, एंड देन यू पुट 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, एंड ये कितना हो जाएगा 24 इंटू 24, 576 प्लस 49, सो ये कितना हो जाएगा आपका 625। सो AC कितना हो जाएगा इक्वल टू रूट अंडर 625 एंड दैट इज 25। सो ये कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। सो राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड्स आपको डिसाइड हो गया कितना कितना वैल्यू, एंड देन जस्ट पुट इट द, जो हम लोग इधर में फार्मूला पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, वो यूटिलाइज करेंगे। सो फर्स्ट में यदि हम लोग देखें साइन ए, फर्स्ट का साइन ए, सो वी नो क्या होता है परपेंडिकुलर। सो अभी ये एंगल के लिए हमारा देखिए यही देखने का है, यदि हम लोग ए एंगल के लेंगे तो ये परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, यानी P परपेंडिकुलर, यानी सिंपली यदि हम लोग सेपरेट यदि ड्रॉ करें, ऐसा ड्रॉ करें तो ये आपको ऐसा समझ सकते हैं, ये एंगल ABC, सो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। 25 बेस आपका 24 एंड दिस इक्वल टू 7। सो P बाई H सिंपल, सो P कितना है 7 है, 7 बाई 25 हो जाएगा। तो यदि हम लोग cos A लिखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका बेस बाई H कितना हो जाएगा 24 बाई 25, एंड देन cot A cot सब निकाल सकते हैं। एंड देन सेकेंड में यदि हम लोग लिखे साइन C, इसमें देखिए साइन C, सो इसमें साइन C यदि देखेंगे, यदि हम इस ट्रायंगल के लिए यदि हम लोग, चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। सो ये यदि हम लोग इसके लिए हम लोग बात करेंगे तो ये देखिए अभी परपेंडिकुलर हो जाएगा, यही समझने का है। ये जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा इसमें। सो अभी इसमें यदि साइन C की यदि हम लोग बात करें तो कितना हो जाएगा, देखिए P परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, यानी हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 24 बाई 25, एंड वेयर cos C कितना हो जाएगा इक्वल टू 7 बाई 25। सो दिस वे यू कैन से क्या डिफरेंस आ रहा है इसमें एंगल पे। हम लोग यदि हम एंगल चेंज किए तो परपेंडिकुलर बेस चेंज हो जाता है, जो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो होपफुली यू अंडरस्टूड। We'll do some in the next video, some more questions on the exercise 8.1. So dear student, hopefully you understood the what is the trigonometric ratio, क्या रिलेशन होता है ये हमको समझ में आ गया। हम लोग नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन भी किए। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन और करेंगे। यदि इस टॉपिक पे आपको कुछ भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, आई विल रिप्लाई बैक। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू।